इस्लाम में रहबानियत का कोई मकाम नहीं है। इस्लाम ने मुकम्मल तौर पर मसावत दी है, लेकिन इस्लाम में इजारादारात पहुंचे हैं। सियाने कहते हैं जहाँ गुड़ होगा वहाँ चूंटे ज़रूर आएंगे। इस्लाम जैसे सादा और साफ मज़हब को इजारादारों ने अपने मफाद के लिए, अपनी बरतरी कायम करने के लिए रिचुअल्स में बदल दिया है। इस्लाम की सादगी की बात पर मुझे मोहम्मद फाजिल याद आ गया। मोहम्मद फाजिल झेलम के किसी गांव का रहने वाला एक अनपढ़ मुसलमान था। किस्मत आजमाई के लिए वो किसी न किसी तरह यूरोप में जा पहुंचा। पेरिस में कई साल रहता रहा। सारा दिन होटल में बर्तन धोता, बावर्ची खाने में झाड़ू देता, रात को किसी फुटपाथ पर जा पड़ता। 8-10 साल के बाद पता चला कि मोहम्मद फाजिल पेरिस के सबसे पॉश होटल का चीफ शेफ बन गया है। मैं मोहम्मद फाजिल को जानता था। यह खबर सुनकर कि वो पेरिस के एक पॉश होटल का चीफ शेफ बन गया है, मुझे यकीन ना आया। ये कैसे हो सकता है कि एक जेल में अनपढ़ जवान चंद सालों में इतने ऊंचे मकाम पर पहुंच जाए। मैंने अपने फॉरेन ऑफिस के दोस्त से पूछा, ये कैसे मुमकिन है कि एक अनपढ़ शख्स होटल का शेफ बन जाए? मेरा दोस्त हंसने लगा, कहने लगा, मुफ्ती, पाकिस्तानी अजीब कौम है। यहाँ सुस्तुल वजूद होते हैं, जज्बाती होते हैं, मुनाफिकत और करप्शन में लथपथ होते हैं, लेकिन मगरबी ममालिक में जाकर पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है, जिन बन जाते हैं। बोला, ये पाकिस्तानी कौम भी अजीब मखलूक है, बैक वक्त बालिश्ते भी हैं और नौगज़े भी। कुछ दिनों के बाद पता चला कि फाजिल छुट्टी पर गांव आया हुआ है। मैं उससे मिलने के लिए गांव चला गया। बड़े इत्तेफाक से मिला। बातों के दौरान मैंने पूछा, फाजिल, क्या तू वाकई होटल में चीफ शेफ है? वो हंसा और बोला, हाँ, शेफ था। 4 साल शेफ का काम किया मैंने, लेकिन अब मैंने होटल खरीद लिया है। मैंने पूछा, ये बता कि तू कौन कौन से खाने पकाना जानता है? वो बोला, सब, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी, चीनी, रूसी, अरबी, सब खाने, हर मुल्क की डिश बनाना जानता हूँ। मैंने कहा, ये बता सबसे उम्दा डिश कौन सी है? 1 मिनट के लिए उसने तवक्कुफ किया, सोचने लगा, फिर बोला, सच्ची बात पूछते हो तो दुनिया की कोई डिश हमारी हांडी रोटी का मुकाबला नहीं कर सकती। हांडी रोटी का क्या मतलब है? मैंने पूछा। बोला, यही हांडी रोटी जो हम पकाते हैं। हैरत से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। कहने लगा, मुफ्ती जी, जरा सोचो वो कितना बड़ा आदमी था जिसने हांडी राइज की थी। आज सदियों के बाद यूरोप को एहसास हुआ है कि हमें बैलेंस्ड फूड खाने चाहिए। हांडी के मुजिद ने सदियों पहले इस बात को जानकर हांडी इजाद की थी, जो बैलेंस्ड फूड की बेहतरीन शक्ल है।